नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महादेव को लेकर ईडी के दावे के बाद प्रदेश की राजनीति में आया भूचाल। सीएम बघेल ने कहा, ईडी ने मेरी छवि को धूमिल करने का किया है प्रयास। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह कटाक्ष कर कहा, राजा जब चोर हो जाता है तो जुए सट्टे वालों से भी खाने लगता है कमीशन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी सभा को जगदलपुर में किया संबोधित। भाजपा पर हमला करते हुए कहा, भाजपा वाले आदिवासियों को वनवासी बोलकर जल जंगल जमीन को वापस देना नहीं चाहते। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे दुर्ग। आम सभा को संबोधित कर कांग्रेस सहित सीएम भूपेश बघेल पर हमला करते हुए कहा, भाजपा की सरकार बनने पर पाई पाई का लिया जाएगा हिसाब। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अब अंतिम दौर में चल रहा है। प्रचार थमने से पहले राजनीतिक दल धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं। शनिवार को इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्ग पहुंचे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि 2 दिन पहले रायपुर में बहुत बड़ी रेड पड़ी है। कांग्रेस के नेता लूट के पैसों से अपना घर भर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने जनता का भरोसा तोड़ा है। उन्होंने ये कहा कि महादेव के ऐप के नाम पर इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट सरकार ने एक के बाद एक घोटाले करके आपका विश्वास तोड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि जिन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को लूटा है उस पर कार्रवाई होकर रहेगी, उससे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। आपको देखकर लग रहा है जैसे दुर्ग के लोगों ने नया रिकॉर्ड बनाने की ठान ली है। इतनी विशाल संख्या में आप हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आपका सर झुका करके अभिनंदन करता हूं। आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है, भाजपा आवत है, भाजपा आवत है। अब की बार मेरे परिवारजनों, मैं छत्तीसगढ़ भाजपा को, पूरी टीम को बधाई दूंगा कि उसने आपके सपनों को सच बनाने वाला संकल्प पत्र कल ही जारी किया है। इस संकल्प पत्र में छत्तीसगढ़ की माताएं, बहनें, महिलाएं, यहां के युवा, यहां के किसानों को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई है। और भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम जो कहते हैं वो करके रहते हैं। छत्तीसगढ़ को भाजपा ने बनाया और मैं गारंटी देता हूं, छत्तीसगढ़ को भाजपा ही संवारेगी। लेकिन भाइयों बहनों, भाजपा के संकल्प पत्र के आगे कांग्रेस का झूठ का पुलिंदा भी है। कांग्रेस की प्राथमिकता क्या है? कांग्रेस की प्राथमिकता है भ्रष्टाचार से अपनी तिजोरियां भरना। कांग्रेस की प्राथमिकता है अपने नेताओं के चहेतों को नौकरियां बांटना,
आपके बच्चों को नौकरियों से बाहर करना, पीएससी घोटाले में कांग्रेस ने यही तो किया। कांग्रेस ने आपके बच्चों को बाहर कर दिया और अपने बच्चों को भर्ती किया। आप यहां सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? पूरा छत्तीसगढ़ क्या कह रहा है? गरीब से गरीब मेरा छत्तीसगढ़ी क्या कह रहा है? पूरा छत्तीसगढ़ एक ही बात कह रहा है। जब सरकारी दफ्तर से निकलता है तो एक ही बात बोलता है, 30% कक्का, आपका काम पक्का। 30% कक्का, आपका काम पक्का। कांग्रेस की हर घोषणा में 30% का खेल पक्का है। इसलिए 30% सरकार से छत्तीसगढ़ छुटकारा चाहता है। इसलिए छत्तीसगढ़ कह रहा है, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, बदल के रही वो। साथियों, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। लूट के इसी पैसे से कांग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं। मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। मालूम है ना किस तक जा रहे हैं? कहां तक पहुंच रहे हैं? छत्तीसगढ़ के लोगों को मालूम है ना कहां तक पहुंच रहे हैं? जरा जोर से बताइए कहां तक पहुंच रहे हैं? यहां की कांग्रेस पार्टी ने, यहां की सरकार ने, यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए भाई? जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? कुछ तो होगा ना। आखिर क्यों ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहां के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं, मैदान में उतर आए हैं? और मैंने तो सुना है कि नेता यहां के दबी जबान में हमारे यहां मैसेज पहुंचा रहे हैं। हम भी देख लेंगे।
हम भी तुम्हारे यहां कहीं पैसे रखवा दे करके पुलिस भेज देंगे। ये धमकियां किसको दे रहे हो? ये किसको डरा रहे हो? ये जनता है, सब कुछ जानती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को जगदलपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के नेता आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। भाजपा वाले वनवासी कहकर जल, जंगल, जमीन वापस नहीं देना चाहते हैं। आदिवासी का मतलब देश के पहले रहवासी। इस देश का जंगल, जमीन आपका था, जो आपसे लिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ कई बड़ी बातें कही है। बीजेपी के जो नेता हैं, कभी आप उनका भाषण सुनो तो वो आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। आपने देखा है कि आप जो हमारे आदिवासी हैं उनके लिए नरेंद्र मोदी जी ने, आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के नेताओं ने एक नया शब्द निकाला है। उन्हें वो वनवासी कहते हैं। आदिवासी शब्द में और वनवासी शब्द में बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। पता नहीं आपने देखा या नहीं, कुछ समय पहले बीजेपी के एक नेता ने, मध्य प्रदेश के नेता ने एक आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब किया। आपने वीडियो देखा है? देखा है ना? उसमें नेता खड़ा है, आदिवासी बच्चा वीडियो में है, नेता उस पर पेशाब कर रहा है और फिर उसके बाद नेता ने वीडियो को वायरल किया। अब आप सोचिए इनकी विचारधारा के बारे में। ये आदिवासी युवा पर पेशाब करते हैं और फिर उस वीडियो को वायरल करते हैं, पूरे देश में फैलाते हैं और ये दिखाना चाहते हैं, आदिवासियों को दिखाना चाहते हैं कि उनकी जगह कहां होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने आपके लिए ये वनवासी शब्द निकाला है। ये सोचते हैं कि आपकी जगह, जंगल में जो जानवर रहते हैं वैसी आपकी जगह होनी चाहिए। जैसे इनके नेता जानवरों से बर्ताव करते हैं। आपने कभी बीजेपी के नेता को जानवर पे पेशाब करते हुए देखा है? नहीं देखा ना? मगर आदिवासी पे बीजेपी के नेता को आपने पेशाब करते हुए देखा है। क्यों? ये आपके, इनके दिमाग में आप लोग जंगल के हो। जैसे जानवर जंगल में रहते हैं वैसे ही आपको नाम देते हैं वनवासी। इसका कारण है भाइयों और बहनों, क्योंकि आदिवासी शब्द एक क्रांतिकारी शब्द है। आदिवासी शब्द के अंदर, इस शब्द के गहराई में आपकी सच्चाई छुपी हुई है। आदिवासी का मतलब जो इस देश के पहले और असली मालिक हैं। आदिवासी का यह मतलब है। मतलब इस देश की सारी जमीन
इस देश का जंगल, इस देश का जल एक दिन आपका हुआ करता था और वो जंगल, जमीन और जल आपके हाथों से लिया गया है। आदिवासी शब्द का यह मतलब है और इसलिए बीजेपी इस शब्द को प्रयोग नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर बीजेपी इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो बीजेपी को आपका जल, आपका जंगल और आपकी जमीन आपको वापस देनी पड़ेगी। और ये उस बात को मानना नहीं चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने यह नया शब्द निकाला है, वनवासी। वो लोग जो जंगल में रहते हैं, जानवर जैसे जंगल में रहते हैं। ये शब्द आदिवासियों का अपमान है। इस शब्द को कांग्रेस पार्टी कभी नहीं स्वीकार कर सकती है। हमने आदिवासी शब्द, आदिवासियों के लिए हमने क्या किया? ट्राइबल बिल लाए, पेशा का कानून लाए, जमीन अधिग्रहण बिल लाए और उसमें हमने साफ लिखा था कि जब तक आदिवासियों के गांव की ग्राम सभा इजाजत नहीं देगी तब तक कोई भी आदिवासियों की जमीन नहीं ले सकता है। हमने कहा था कि अगर 5 साल के अंदर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपना बिजनेस चालू नहीं किया, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, आदिवासियों को जमीन वापस मिल जाएगी। ये हमने वायदा किया था और ये हमने वायदा पूरा किया। एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी के सबसे बड़े मित्र अदानी जी, यहां पे उनका आयरन ओर का माइनिंग का प्रोजेक्ट था। अरबपति है, नरेंद्र मोदी का मित्र है, मगर अदानी का प्रोजेक्ट कांग्रेस पार्टी ने कैंसिल करके दिखा दिया, उसे परे कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे आदिवासी भाइयों ने कहा कि हमें यह प्रोजेक्ट यहां नहीं चाहिए। हमने आपकी आवाज का आदर किया और देश के सबसे बड़े उद्योगपति नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा मित्र, उसका प्रोजेक्ट हमने रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और छत्तीसगढ़ की जमीन, जंगल और जल आपका है और इसका हक आपको मिलना चाहिए। अब देखिए, मैंने 3-4 बार अपने भाषणों में कह दिया कि वनवासी शब्द आदिवासी इतिहास, आदिवासी भाषाएं, आदिवासी के कल्चर पर आक्रमण है। पहले नरेंद्र मोदी हर भाषण में वनवासी कहते थे। आज उनके भाषण सुनिए, उनके मुंह से वनवासी शब्द नहीं निकलता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महादेव ऐप प्रमोटर्स द्वारा 508 करोड़ रुपए का भुगतान करने के ईडी के दावे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सत्ता में रहकर सट्टा का खेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेतृत्व का चेहरा बन गए हैं। देश के सामने भूपेश बघेल के खिलाफ कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। असीम दास नाम के शख्स के पास से
5.5 करोड़ से ज्यादा की रकम जब्त की गई है। क्या ये सच है कि कांग्रेस नेताओं को असीम दास से पैसे शुभम सोनी के आदेश पर मिले थे? क्या ये सच है कि असीम दास को शुभम सोनी ने रायपुर जाकर चुनावी खर्च के रूप में बघेल को पैसे देने का आदेश दिया था? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कहना है, कांग्रेस पार्टी हवाला ऑपरेटरों के जरिए छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ रही है। सत्ता में रहकर सट्टा का खेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेतृत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है। कल भूपेश बघेल जी के खिलाफ कुछ चौंका देने वाले तथ्य देश के सामने प्रस्तुत हुए हैं। असीम दास नामक एक व्यक्ति से 5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा पैसा बरामद हुआ है। मैं आज आपके माध्यम से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं। क्या ये सत्य है कि कांग्रेस के नेताओं को छत्तीसगढ़ में शुभम सोनी के माध्यम से असीम दास पैसा पहुंचाते थे? क्या यह सत्य है कि शुभम सोनी के माध्यम से एक वॉइस मैसेज के माध्यम से असीम दास को यह आदेश दिया गया कि वो रायपुर जाएं और बघेल को चुनाव के खर्चे के लिए पैसा दे? क्या यह सत्य है कि 2 नवंबर होटल ट्राइटन में असीम दास से सर्च में पैसा बरामद हुआ? क्या यह सत्य है कि अलग अलग बैंक अकाउंटों से 15 करोड़ 50 लाख प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत फ्रीज किया गया? ये सारे प्रश्न आज मैं भूपेश बघेल जी से और कांग्रेस के नेतृत्व से कर रही हूं। असीम दास ने अपने स्टेटमेंट में यह कबूल किया है कि वो दुबई से आदेश अनुसार रायपुर आए। उनको आदेश ये हुआ था कि कांग्रेस के चुनाव के खर्चे के लिए पैसा दिया जाए। असीम दास ने यह कबूल किया कि यह पैसा महादेव ऐप के इलीगल बेटिंग ऑपरेशंस का पैसा है। असीम दास ने कबूल किया कि शुभम सोनी महादेव ऑनलाइन बुक के टॉप लेवल मैनेजमेंट में शामिल हैं। ये तथ्य चौंका देने वाला है कि जिस
शुभम सोनी के बारे में असीम दास ने स्टेटमेंट दिया है। एविडेंस ये माना जाता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास शुभम सोनी की आवाज में भी उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ का चुनाव कांग्रेस पार्टी हवाला ऑपरेटर से लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस, आंध्र पुलिस, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रशासनिक संरक्षण में नहीं चलते। तो क्या भूपेश बघेल अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के कांग्रेस छत्तीसगढ़ में हवाला ऑपरेटर्स के जरिए चुनाव लड़ रही है के आरोप पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि अगर स्मृति ईरानी के पास कोई जानकारी या सबूत है तो वे इसे सबके सामने क्यों नहीं पेश कर रही, वह आरोप क्यों लगा रही है। उसके पास जानकारी है लेकिन वह इसे प्रकाश में नहीं ला रही है। क्या वह भी इसमें एक पक्ष है? वह ईडी है जिसके अधिकारियों के घरों में भारी मात्रा में पैसा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले ऐसा होगा। ये अप्रत्याशित नहीं है। जब वे चुनाव हारने वाले हैं तो ये बातें सामने ला रहे हैं। यहाँ तक कि ईडी की प्रेस विज्ञप्ति में भी कोई तथ्य नहीं है। स्मृति ईरानी जी के पास अगर कोई जानकारी और सबूत है तो सामने क्यों नहीं रखते? आरोप क्यों लगा रहे हैं? और उनके पास जानकारी है और वो सामने नहीं रख रहे हैं तो वो भी सहभागी हैं क्या? ये आरोप लगाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने राजीव गांधी जी के ऊपर आरोप लगाया था बोफोर्स के मामले में, जिस बोफोर्स तोप ने कारगिल के युद्ध में देश के मान सम्मान को बचाया था, सीमा की रक्षा की थी। और उस आरोप में मिस्टर क्लीन जाने जाने वाले राजीव जी के छवि पे विपरीत घात करने की इन लोगों ने भरसक कोशिश की। और ये अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि उनकी मृत्यु के 10-12 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहीं भी कोई ऐसी बात है ही नहीं। ये है आरोप की राजनीति। उसके बाद इन्होंने यूपीए गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाया था 1,84,000 करोड़ का कोयला स्कैम, 1,30,000 करोड़ का 3G स्कैम। 9.5 साल इनको हो गए शासन में, केंद्र की सरकार में। कोई भी कार्रवाई हुई? कोई तथ्य सामने आया? कोई भी बात आई? सिर्फ खोखला आरोप। और वो सरकार की छवि को प्रभावित करने में सीधी साधी भोली भाली जनता के सामने में कभी कभी सफलता हासिल कर लेते हैं। वही कोशिश ये यहाँ कर रहे हैं। कौन सा सबूत उनके पास है और कैसी ईडी? वही ईडी है जिनके अधिकारियों के यहाँ नगद नोट पकड़ा रहे हैं। आप ही लोग दिखा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से आप दिखा रहे हैं कि इतने इतने लाख रुपए ईडी के अधिकारियों के यहाँ से निकल रहे हैं। और उस ईडी का इस्तेमाल करके ये आरोप लगा के प्रभाव डालना चाहते हैं। कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ, उसके पहले ईडी की कार्रवाई, कांग्रेस का अधिवेशन प्रभावित हो जाए। ठीक चुनाव के पहले हम लोग मान के चल रहे थे कि यही होगा। कोई ऐसी बात नहीं हुई है जिसका हमको पूरा अनुमान नहीं था कि ये ऐसे ही चाल चलेंगे कि जब चुनाव हार रहे हैं इस प्रकार की बात को लाओ। कहीं आपको जानकारी है, कभी कोई कहेगा कि कार्रवाई मत करो। जिसके घर में पैसा पकड़ाया है वो दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है। जिसके ऊपर आरोप लगा रहा है उसके घर में आपको एक नया पैसा मिला? उसके तक पहुंचने वाले एक नए पैसे की बात हुई? आपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल की बात की, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल वहां तक पहुंच नहीं रहा है, कहीं आपको कोई सबूत नहीं मिल रहा है। अब आपने 508 करोड़ रुपए की बात कर दी। एक नया पैसा किसी के घर में पहुंचा है, आपके पास कोई सबूत है क्या? मात्र आपने एक एलिगेशन लगा दिया और एक माहौल बनाने की कोशिश की। और ईडी का जो प्रेस रिलीज है उसमें भी लिखा हुआ है, उसमें कोई तथ्य नहीं लिखा है, बस एक माहौल बनाने के लिए। तो ऐसी राजनीति से बुरी कोई राजनीति नहीं है। और ये कौन लोग हैं जो ऑपरेशन लोटस करते हैं? देश में चुनी हुई सरकारों को किस बल पे गिराते हैं, किस तरीके से गिराते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर
यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर भकंदर हाइड्रोसिल गुप्त रोग चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। भारतीय सिल्क एक्सपो 2023 हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी, जो कि इन दिनों सूर्या मॉल के सामने ग्राउंड में लगी हुई है। शहरवासियों की पहली पसंद बनी इस प्रदर्शनी में 50,000 से ज्यादा वैरायटियां उपलब्ध है। त्योहारी सीजन में एक ही छत के नीचे 50,000 से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह उपलब्ध होने के कारण रोजाना हजारों की संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। श्री कृष्णा हस्तशिल्प ग्रामोद्योग समिति के तत्वावधान में लगी प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। जैसे बता दें, राजस्थान से जयपुरी बेडशीट, टोप, राजस्थानी चुनर, सुपारी मुखवास जयपुरी सूट है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से लखनवी चिकन सूट, कुर्ता पैजामा, शर्ट, बनारसी सिल्क साड़ी है। हरियाणा से बेडशीट, कवरनेट, खादी ड्रेस मटेरियल सूट आदि है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से हैंडलूम ड्रेस मटेरियल, फैंसी लेडीज टॉप, फैंसी लेडीज चप्पल, लेदर बैग, लेदर बेल्ट, पर्स आदि हैं। तो साथ ही साथ कोलकाता से काथा सिल्क साड़ी, फैंसी ड्रेस मटेरियल, कोलकाता कॉटन साड़ी व टॉप कोलकाता जूट बैग है। महाराष्ट्र से फैंसी लेडीज चप्पल, स्पेशल कॉटन साड़ी एवं ड्रेस मटेरियल, तो साथ ही साथ गुजरात से बेबी ड्रेसिंग, दीवान सेट, गुजराती नमकीन, चनिया चोली, गुजराती टॉप आदि है। और बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी टॉप सूट, एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस, कारपेट, दुपट्टा, कश्मीरी शॉल है, तो कर्नाटक से कॉटन सिल्क साड़ी, चना पट्टनम टोयस, मैसूर अगरबत्ती, सूट पाचम पल्ली साड़ी आदि है। पंजाब से फुलकारी सूट, नाइट सूट, टी शर्ट, लेदर बैग, तो मध्य प्रदेश से चंदेरी सिल्क साड़ी, ड्रेस मटेरियल, बिहार से भागलपुरी सिल्क साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल, मधुबनी पेंटिंग, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, हैदराबाद से नेचुरल पल्स, हैदराबादी मोती ज्वेलरी, हैदराबादी साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल है। तमिलनाडु से विंडो कॉटन, डोर कॉटन, पिलो कवर, डोर मैट है, तो ओडिशा से कुरेशिया, बेबी सूट, टेबल मैट्स आदि है। इतना ही नहीं, सहारनपुर के खूबसूरत फर्नीचर सहसा ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। दुकानदारों ने ही बताया कि उनके पास किस रेंज के, किस वैरायटी के सामान उपलब्ध हैं। भारतीय सिल्क एक्सपो हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एकमात्र ऐसी प्रदर्शनी जिसमें एक ही छत के नीचे किफायती दरों पर हजारों वैरायटियां। तो देर किस बात की है, आप भी इस त्योहारी सीजन में अपने बजट के अनुसार मनपसंद खरीदारी करने भारतीय सिल्क एक्सपो अवश्य पहुँचे। हमारा पता भारतीय सिल्क एक्सपो, सूर्या मॉल के सामने, जुनवानी रोड, स्मृति नगर, भिलाई। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 0788 4011 778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं।
देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडे ने बताया कि ईडी की टीम ने गुरुवार को रायपुर के तेलीबांधा स्थित एक होटल के सामने एक कुरियर के SUV वाहन से लगभग 3 करोड़ रुपए जब्त कर असीम दास को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ के बाद सुपेला पुलिस थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल भीम सिंह यादव को दबोचा गया। ईडी के खुलासे को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। चुनाव के दौरान छापेमारी होती रहती है। रमन सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने इसे सिलेक्टिव कार्रवाई करार दिया है। वहीं CM भूपेश बघेल ने कहा, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ED, IT, DRI और CBI जैसी एजेंसियों के सहारे छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ना चाहती है। चुनाव के ठीक पहले ED ने मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास किया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राजा जब चोर हो जाता है तो जुए सट्टी वालों से भी 508 करोड़ का कमीशन खाने लगता है। ऑफिशियल प्रेस रिलीज जो आज जारी की गई है और उसमें उल्लेख है कि महादेव ऐप से रिलेटेड जो पैसा आया है वो राजनीतिक पार्टियों को और राजनीतिज्ञों को, अधिकारियों को पैसा ट्रांसफर हुआ है। उनके जो राजनीतिक लाभ हों, चाहे उनके प्रशासनिक लाभ हों या व्यक्तिगत लाभ हों, उसके संदर्भ में तो वो जो बातें उस ऑफिशियल प्रेस रिलीज में उल्लेखित हैं वो अभी वर्तमान तक के जो अनुसंधान हमने किया है उसके आधार पर हैं। फर्दर अनुसंधान अभी जारी है और इस संदर्भ में जो भी और सत्यता है वो थोड़े दिन बाद सामने आएगी, क्योंकि ये तो हमको एक टिप मिली थी, इस वजह से हमने कल एक वाली कार्रवाई करी। क्योंकि जब पैसे कैश में अगर कहीं दिख रहे थे तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी हो गई थी कि उसको पहले गैदर करना, और साथ ही साथ उनके स्टेटमेंट्स आए हैं। स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 50 ऑफ द PMLA रिकॉर्ड किए गए हैं। उसमें कुछ बातें जो सामने आई उससे मद्देनजर रखते हुए जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की गई है, लेकिन उसका अनुसंधान अभी जारी है। और उसमें हाँ जरूर ये बात है कि राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिज्ञों को पैसे ट्रांसफर या किसी प्रकार से लाभ पहुंचाने की बात उसमें जरूर लिखी गई है। देखिए ये बातें जो हैं वो फर्दर अनुसंधान के पश्चात ही सामने आ पाएंगी कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हमारा अनुसंधान है ही इसलिए कि भाई पैसे आए तो कहां से आए, किसके लिए आए, कहां देना था, आप अपने पास रखे थे, क्या आपके खुद के पैसे हो सकता है कि वो व्यक्ति हमें बता दे कि मेरे खुद के पैसे थे। तो अनुसंधान उसी लिए है कि पैसे आए थे, कहां से आए थे, किसके लिए आए थे। जब वो जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो उसके बाद फर्दर लोगों को समन किया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन फर्दर प्रोसीड करेगा। जब से चुनाव की तैयारी चालू हुई है तब से हम लोग ये आपस में हर बार जब बैठक करते हैं तो मान के चल रहे हैं कि ईडी ऐसा ही करेगी और ऐसे समय पे करेगी जब हो सकता है कि कांग्रेस को नुकसान ज्यादा से ज्यादा कर सके। ये वही ईडी है जिसने कि जब कांग्रेस का महाधिवेशन हो रहा था तो ठीक 1 दिन 2 दिन पहले कार्रवाई करने का एक पहल किया। ये वही ईडी है जिसके अधिकारियों के यहां से आप मीडिया में दिखा रहे हैं कि पैसे बरामद हो रहे हैं।
आज ईडी का क्या हाल है आप पूरे देश के सामने देखें कि स्वयं मीडिया जो चित्रण कर रहा है उसमें ईडी को इन परिस्थितियों में दिखा रहा है। अब आप किस माध्यम से नाम उठवा रहे हैं? एक आरोपी के माध्यम से जो रंगे हाथ पकड़ा जा रहा है उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं दूसरों का नाम लेने के लिए, आरोप लगा के। कोई तथ्य है मैंने आपको पैसा दिया? दिखना चाहिए ना, जैसे 5 करोड़ रुपया आपने कहा कि ये दिख रहा है, आपने फोटो खींच के डाल दिया। अब वो 5 करोड़ में से मैंने आपको कितना दिया आपके पास मिलना चाहिए ना, 10-20 लाख, 1-8 करोड़, कोई चीज तो होना चाहिए। मैंने आरोप लगा दिया कि आप तो जो यहाँ मैं पकड़ाया हुआ हूं और मैं अब कह रहा हूं कि मैंने आपको दे दिया, उसमें कितना दम? और उसके ऊपर 5 करोड़ से सीधे आप चले गए 508 करोड़ में, किस बेस पे? कोई आपने रास्ता पकड़ा, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया और ये देखिए हमने बरामद किया, ये इसके अंदर 500 करोड़ रुपए रखे हुए हमने पकड़ लिया। वो आपने बस एक और कहानी चालू कर दी, बदनाम करने के लिए आपने एक और कहानी चालू कर दी। कोई तथ्य है क्या? तो जिस तरह से राजीव गांधी जी को जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या लगता है सीएम भूपेश बघेल बेबुनियाद है क्या? तब तक बेबुनियाद है जब तक सबूत नहीं है। राजीव जी के ऊपर जो देश में सबसे चरित्रवान व्यक्ति के रूप में, मिस्टर क्लीन के रूप में उभरे, आपने बोफोर्स का आरोप लगा दिया और जीवन पर्यंत उनके ऊपर आप आरोप लगा के आपने समय निकाल दिया। उनकी मृत्यु के 10-12 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि कुछ भी नहीं है। आदमी कब बरी होने की स्थिति में आ रहा है? मृत्यु के 12 साल बाद। यही यूपीए की सरकार थी, आपने कहा कि 1 लाख कितने हजार, 80,000 करोड़ का कोयला घोटाला। फिर आपने कहा कि 1,30,000, 40,000 करोड़ का 3G घोटाला। अब 9 साल से आप सरकार में हैं, एनडीए 9 साल से सरकार में है, इतना सा कोई सबूत सामने आया? उस समय तो आप कह सकते थे कि यूपीए की सरकार है तो उन्हें ये दबा दिया, हमको ये जानकारी नहीं दे रहे हैं, वो जानकारी नहीं दे रहे हैं। एक तिनका तथ्य सामने आया, आपने आरोप लगा दिया। आज फिर आप क्या कर रहे हैं? फिर आरोप लगा रहे हैं। आप फिर आरोप लगा रहे हैं। कौन आरोप लगा रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, सरकार में बैठे हुए लोग, ईडी के माध्यम से आरोप। आप तथ्य पेश करिए ना और कार्रवाई करिए। कहां तथ्य है? हम लोग पूरी तरीके इस मामले में भूपेश भाई के साथ हैं। जब आरोप बेबुनियाद हैं, आप किसी के चरित्र हनन करने के प्रयास में चुनाव के पहले ये षड्यंत्र कर रहे हैं, ये निंदनीय है। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो, मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? मतलब किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान हुआ। 508 करोड़ रुपया की लेन देन हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री अब जुआ, सट्टा, वहां देवे वालों से भी पैसा लिया है। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, चावल घोटाला वहां तक ठीक है, मगर ये तो प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया ईडी ने। अब बचा ही क्या? किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि प्रमाण के सहित दस्तावेज में 508 करोड़ लेना बताया गया है और असीम दास की गिरफ्तारी होती है, 5 करोड़ 7 लाख रुपए उसके पास जब्त होते हैं, वो नाम बताता है और वहां तक पहुंच होती है। तो अब तो मामला बिल्कुल सामने आ गया, स्पष्ट हो गया। तो ये निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगे तो उसे उस पद में रहने का अधिकार नहीं बचता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को चुनावी सभा को संबोधित करने दुर्ग पहुंचे। इस दौरान प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडेय ने पीएम मोदी से भेंट कर बीएसपी कर्मचारियों के संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर उनका ध्यान आकर्षण कराया। श्री पांडेय ने पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री मोदी को अवगत कराया कि बीएसपी कर्मचारियों के वेतन समझौता व अन्य मुद्दों पर बीएसपी कर्मचारियों एवं भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता की कुछ मांगे हैं। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
टेंशन ना लो, शिबा लो। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दुर्ग शहर की फिजा अब बदलने लगी है। वहीं सभी प्रत्याशी वार्डों का दौरा कर घर घर दस्तक दे रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब प्रत्याशी अपनी पकड़ मजबूत बनाने, अपनी दौड़ लोगों तक पहुंचाने में लगा रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग शहर में भी भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों ने वार्डों का भ्रमण कर अपने पक्ष में माहौल बनाते जुगत लगा रहे हैं। वहीं दुर्ग शहर विधानसभा के प्रत्याशी अरुण वोरा ने कहा कि मैं तो लगातार 5 वर्षों से दौरा कर रहा हूं और जनता का आशीर्वाद मुझे हमेशा ही मिला है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा, देखें प्रतिक्रिया। वैसे तो हमारा सघन जनसंपर्क 5 साल चलता है। मतदाताओं से निरंतरता हम बना के रखते हैं और मतदाता हमारे भगवान हैं। हम लोग सेवक हैं, सेवा करने का मौका हमारे मतदाता देते हैं। अभी हमारा 2 दिन से वार्ड के क्रमानुसार दौरा चल रहा है और ज़बरदस्त उत्साह है। लोगों ने यह मन बना लिया है कि इस बार पुनः कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में बनाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी को लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कभी नहीं करती, केवल और केवल स्वार्थ के लिए वो अपने घोषणा पत्र बनाती है और सत्ता में आने के बाद भूल जाती है। लेकिन कांग्रेस, आपने देखा होगा कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो वायदे किए थे 36 वायदे, उन वायदों को उन्होंने पूरा किया है। फिर से हम लोग चुनाव में जीत हासिल करेंगे, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, 75 पार होगी हमारी सीटें और जो काम शेष रह गए उन कामों को इन 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा। किसान पहले तो किसान आत्महत्या किया करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हमारी योजनाएं बनी है, राजीव गांधी न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, अभी भी जो धान का समर्थन मूल्य मुख्यमंत्री ने घोषित किया है, तो निश्चित रूप से किसानों के आय में वृद्धि का काम यह सरकार लगातार करते रही है। किसान खुश है, नौजवान खुश है, महिलाएं खुश है, सर्वहारा वर्ग सरकार के कामकाज से खुश है, तो फिर से वे मुहर लगाना चाहते हैं। ग्रैंड एशियन के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दीपावली के पूर्व सजने लगा है पटाखों का बाजार। दुर्ग के गवर्नमेंट स्कूल मैदान में 22 दुकानें सजकर तैयार है। दुर्ग के मल्टीपर्पज स्कूल ग्राउंड में दीपावली को लेकर सजाने की तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में दुर्ग फटाखा व्यापारी संघ की इस वर्ष 22 दुकानें लगाई जा रही हैं, जिसमें विभिन्न किस्म के फटाके होते हैं। वहीं दुर्ग नगर निगम द्वारा बकायदा इनकी व्यवस्था को लेकर पूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, मगर वही अवैध फटाखा बिक्री को पुलिस प्रशासन द्वारा जारी निर्देश की अवहेलना प्रतिवर्ष की जाती है, जिससे नाराज फटाखा संघ भी न्याय की राह तक आ रहा है। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष दुर्ग फटाखा व्यापारी संघ द्वारा लोगों की सुविधाओं को देखते हुए स्कूल प्रांगण में अपनी दुकान सजाता है, मगर शहर में अवैध रूप से बीच बाजार में बिक्री करने वालों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई न होने से नाराज व्यापारी अब खामोशी से अपना व्यवसाय कर रहे हैं। वहीं अब देखना होगा कि इस वर्ष भी इन व्यापारियों की नाराजगी बढ़ती है या कम होती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। माइलस्टोन एकेडमी में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उनके द्वारा किए गए योगदान एवं पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में जोड़ने के प्रयास का सर्वोपरि मानकर आगे भी इस कड़ी को यथावत जारी रखने का संकल्प लिया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर भारत की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने की शपथ विद्यार्थियों सहित माइलस्टोन परिवार को दिलाई गई। इस अवसर पर विद्यार्थियों को राष्ट्रीय एकता का महत्व भी बताया गया। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बनी रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।